हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी। और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास ये कह रही है, 2D एरे में गिवन होगा। उसमें हमारे पास क्या गिवन होगा, इंटरवल्स गिवन होंगे। और एक इंटरवल में हमारे पास दो चीजें गिवन होंगी, एक स्टार्ट और एक एंड, ठीक है। स्टार्ट भी इंक्लूसिव और एंड भी इंक्लूसिव है। मतलब हमारे पास एक रेंज गिवन है, जैसे यहाँ पर 1 इसका मतलब 1 2 3 तीन इंटीजर इसमें आएंगे। और 6 गिवन है, इसका मतलब 4 5 6 तीन इंटीजर इसमें आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक और इंटीजर के गिवन होगा। हमें एक पावरफुल इंटीजर रिटर्न करना है, और पावरफुल इंटीजर कौन सा होगा, जो इन सारे इंटरवल को हमें देखना है, इनमें एटलीस्ट के टाइम अपना आए, ठीक है। वो हमारा पावरफुल इंटीजर होगा। अगर मल्टीपल ऐसे हमारे पास इंटीजर होते हैं, तो जो उसमें से मैक्सिमम इंटीजर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम, वो हमें रिटर्न करना है। अगर कोई ऐसा नहीं मिलता तो हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, उसके बाद अपना व्हाइट बोर्ड पे भी एग्जाम्पल देखेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 1 3 मतलब 1 2 3 एक बार आ चुका, ठीक है। हमें के की वैल्यू 2 है, कोई मतलब 2 बार चाहिए। इसकी बात करें, इसमें 3 4 आ गए। और 1 2 3 इसमें आ चुके थे, मतलब 3 हमारे पास 2 बार आ गया, ठीक है। अभी तक के लिए मैं मान लेता हूँ मेरा आंसर 3 है। फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मेरे पास 4 5 6 भी आ गया, और 4 मेरा इसमें भी था। 4 भी मेरे पास 2 आ गया, 4 भी 2 बार आ गया, 4 भी 2 बार आ गया। मैक्सिमम लेना है तो 4 लेंगे, और मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखो है मैंने, जिससे पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, उसको समझते हैं। तो भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मेरे पास K3 है, ये मेरे पास सारे इंटरवल मेरे गिवन है। मैं क्या करता हूँ, पहले सारे इंटरवल जो भी मेरे पास है उनको ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास है 5 to 8, ठीक है। मैं अगर कर लेता हूँ 5 6 7 8, इसके अंदर ये नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरे पास आता है 16 से लेके 21। मैं कहता हूँ मेरा 16 यहाँ से लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। 17, और इसको कुछ 20 21 ऐसे बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे पास आता है 12 से लेके 17, मतलब यहाँ तक आएगा, ठीक है। और 12 से मैं कर कह लेता हूँ कि मैं यहाँ पर 12 बना लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया तीसरा। फिर मेरे पास आ गया 17 से लेके 29, तो मैं लिखता हूँ 17 से लेके अपना 29 तक। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास कुछ यहाँ तक बन गया। उसके बाद मेरा आता है 9 टू लेके 24, ठीक है। 9 में अपना यहाँ तक मेरा 8 था, यहाँ से लगा लेता हूँ मेरा 9 है। 9 से लेके मेरा है 24 तक। 24 अपना लगा लेता हूँ मैं, कुछ यहाँ तक मान लेता हूँ क्या आएगा, ठीक है। ये मेरे सारे इंटरवल बन गए। अब देखो, अब बात शुरू होती है कि भाई इसमें कौन सा मेरा 3 बार आता है, वो मैक्सिमम में लेना है। अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा, मेरी स्टार्टिंग ही 5 से होगी। तो मतलब 5 से मेरे जो नंबर है वो वन टाइम आने शुरू हो गए, ठीक है। 6 मेरा वन टाइम आया, 7 मेरा वन टाइम आया, 8 मेरा वन टाइम आया, ठीक है। जैसे ही मैं 9 पर आया, तब भी मेरे नंबर वन टाइम ही है, ठीक है। यहाँ से आपको बातें समझ में आनी शुरू होगी कि तब भी मेरे नंबर वन टाइम ही है, ठीक है। मैं 10 पर आया, 11 पर आया। अब जैसे ही मैं 12 पर, मेरे नंबर 2 बार आने शुरू हो गए, क्योंकि जो 12 है इस रेंज में भी है, 12 है वो 9 से लेकर 24 वाली रेंज में भी है, ठीक है। ये मेरे हो गए 2 टाइम नंबर आने शुरू। मैं चलता रहा, 12 13 14 15। जैसे ही मैं 16 पर आता हूँ, मेरा 16 इसमें भी है, 16 मेरा इसमें भी है, 16 मेरा इस रेंज में भी है। यहाँ से मेरे नंबर शुरू हो जाते हैं 3 बार आने, ठीक है। 17 भी मेरा, आप देखो जैसे मैं 17 पर आता हूँ, 17 मेरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी होगा। यहाँ पर मेरे नंबर हो जाते हैं 4 बार। अब जैसे ही मेरे 3 बार आते हैं नंबर, मतलब 16 मेरा 3 बार आया, मैं स्टोर कर लूंगा, हाँ भी 16 मेरा आंसर है, ठीक है। फिर 17 मेरा 4 बार आया, 4 भी मेरा 3 से ग्रेटर है, 3 बार चाहिए मेरे को नंबर, मैं स्टोर कर लूंगा, 17 मेरा आंसर है, ठीक है। उसके बाद मैं किस पर आऊंगा, मैं आया उसके बाद अपना 21 पर, ठीक है। जैसे ही मैं 21 पर आया, 21 मेरा इसमें भी एग्जिस्ट करता है, इसमें भी करता है, इसमें भी करता है। तो 21 मेरा 3 बार आएगा, मतलब 21 भी मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अभी तक मैक्सिमम मेरा 21 है। उसके बाद मैं किस पर आऊंगा, उसके बाद मैं आया 24 पर, ठीक है। 24 इसमें और इसमें एग्जिस्ट करेगा खाली, और 29 तो खाली इसमें ही एग्जिस्ट करेगा, तो वो कोई भी 3 बार नहीं करेगा, ठीक है। ये मैंने देखा कि भी किस तरह से मेरा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या देखना है, जैसे मैं 5 पर रखता हूँ ना, मेरे नंबर की अक्रेंस 5 से पहले वालों की अक्रेंस 0 थी। जैसे मैं 5 पर रखता हूँ, मतलब 5 मेरा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरी जो अक्रेंस है वो एक इंक्रीज हो जाती है, मतलब मेरे नंबर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 5 पर जैसे मैं आता हूँ, मेरे नंबर आने
शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही फिर 5 के बाद मेरा कौन सा नंबर पड़ता है, 8 पड़ता है नेक्स्ट नंबर। जैसे ही मैं 8 पर आता हूँ, 8 तक तो मेरे नंबर आ रहे हैं, जैसे ही मैं 8 को क्रॉस करूंगा, क्या हम कह सकते हैं जो ये है, इसकी जो मेरी लिमिट है वो कम हो जा रही है। अगर इसकी लिमिट मेरी कम हो जा रही है तो इसका मतलब जो इसके बाद आने वाले नंबर है उन पर एक इफेक्ट, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा ये 10 से होता तो 9 तो मेरा किसी में नहीं आता। इसका मतलब जो इसके अंदर नंबर आ रहे थे वो एक आ रहे थे, एक बार आ रहे थे। जैसे ही मैं इसको क्रॉस करता हूँ, जो मेरे नंबर है उनका काउंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना दोबारा 9 ही कर देता हूँ नीचे, ताकि किसी प्रकार का आपको डाउट ना रहे। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आया, जैसे ही मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर आया मैं, मेरे नंबर की अकरेंस बढ़ी। एंड पॉइंट को मैंने क्रॉस करा, मेरे नंबर की अकरेंस घट गई। जैसे ही मैं एंड पॉइंट को क्रॉस करता हूँ, एंड पॉइंट को क्रॉस कहाँ पर करूंगा मैं, 9 पर आकर। ठीक है, 8 तक तो मेरा 8 तो इंक्लूसिव है, 9 पर आकर क्रॉस करूंगा तो मेरी एक नंबर की अकरेंस घटेगी भी, और एक मेरा 9 स्टार्टिंग भी है, मतलब एक बढ़ेगी भी। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। अब 9 पर आकर मेरा ओवरऑल क्या बना, ओवरऑल +1 ही बना। इसका मतलब 9 भी मेरा कितनी बार आ रहा होगा, एक ही बार आ रहा होगा। ठीक है, 9 आया, 9 के बाद मेरा कौन सा नंबर पड़ेगा, 9 के बाद पड़ेगा मेरा 12। 12 भी मेरा एंट्री पॉइंट है, 12 भी मेरा एंट्री पॉइंट है, तो +1। इसका मतलब ओवरऑल जो 12 है वो मेरा कितनी बार आ रहा होगा, 2 बार। एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी तक के से लेस ही है हम। उसके बाद 12 के बाद मेरा किसका नंबर पड़ता है, 12 के बाद मेरा नंबर पड़ता है भाई 16 का। 16 मेरे पास क्या है, स्टार्ट पॉइंट है। 16 स्टार्ट पॉइंट है तो +1 कर दो। +1 कर दो तो यहाँ पर मेरी वैल्यू ओवरऑल कितनी हो चुकी है, 3। अब मेरी वैल्यू 3 हो चुकी है, के इक्वल आ चुकी है, तो मतलब 16 में अभी तक अपने आंसर में स्टोर कर लूँ। ठीक है, उसके बाद 16 के बाद मेरा क्या नंबर पड़ता है, यहाँ पर आपको सारा इसमें देखना है। 16 के बाद मेरा क्या आता है, मेरा आएगा 17, जो कि है मेरा ये रहा। ठीक है, स्टार्ट भी है और एंड भी है। इसका मतलब 17 को जैसे ही आप क्रॉस करोगे, ठीक है, 17 को जैसे ही आप क्रॉस करोगे, एक आपका -1 होगा, एक आपका +1 होगा। इसका मतलब ओवरऑल आपका क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, तो 17 भी आपका आंसर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 17 एक्चुअल में आप देखो, जो 17 है वो 1, 2, 3, 4, 17 पर वैल्यू मेरी 3 आ रही है, लेकिन वो एग्जिस्ट 4 बार कर रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हम उसमें -1 कर रहे हैं ना ये, ठीक है, ये -1 कर रहे हैं। 17 खुद इंक्लूसिव है, वो 18 पर जाकर -1 होगा। कि भाई जो 17 वाले जो इस इंटरवल का इफेक्ट है, वो 17 तक तो है भाई, 18 पर जाकर कम होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये आपको समझ में आएगी इस एग्जाम्पल में, कि वो कैसे मेरी काम कर रही होगी। उसके बाद मेरा आता है अपना 21। ठीक है, 21 तक मेरा इफेक्ट रहने वाला है, 22 से कम होगा। इसका मतलब 21 तक तो मेरी वैल्यू क्या रहने वाली है, 3 ही रहने वाली है। ठीक है, 22 पे जाके मेरी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो -1 हो जाएगी 22 पे जाके। ठीक है, तो मतलब 21 आप देखो, इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 22 मेरा दो में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस इंटरवल की जो वैल्यू, जो रेंज है, वो खाली मेरी 21 तक ही है। ठीक है, तो ये बात मेरे को समझ में आई, मतलब 21 मेरा आंसर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी की वैल्यू मेरी 3 नहीं होगी, तो यहाँ से मेरे को क्या पता चलता है कि जैसे ही मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट आता है तो मेरे को उसके लिए +1, जैसे ही मेरा कोई एंडिंग पॉइंट आता है तो एंडिंग पॉइंट के लिए नहीं -1, एंडिंग पॉइंट से जो नेक्स्ट नंबर है उसके लिए -1 करना है मेरे। ठीक है, क्योंकि 21 इंक्लूसिव है, 22 पर जाकर एक मेरे जो है रेंज खत्म हो जाएगी, तो मेरी जो वैल्यू है, मतलब कितनी बार मेरा 22 एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो बात मेरे को ध्यान में रखनी है। तो मैं कह सकता हूँ, मैं सिंपल क्या करूंगा, अब मेरे को सारी चीजें अपनी किस तरह से चाहिए, सबसे पहले मेरे को 5 देखना है, फिर 8 देखना है, फिर 9 देखना है, फिर 12 देखना है। इसका मतलब ये जो सारी चीजें वो मेरे को सोर्टेड ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल अपना क्या करूंगा, मैप यूज कर लूंगा। ठीक है, जिसमें मेरे ये सारी जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। अब उसको दिखाता हूँ आपको मैं कैसे यूज कर रहे होंगे। अब मेरे को सारा कुछ सॉर्टेड में चाहिए, मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको ट्रैवर्स करूंगा पहले। ठीक है, मैप लूंगा, अनऑर्डर्ड नहीं लूंगा, जिसमें मेरा सॉर्टेड फॉर्म में आता है वो लूंगा। ठीक है, उसमें मेरा क्या होगा, सिंपल मैं क्या करूंगा भाई, 5 पे पहले इस इंटरवल पर आया, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होगा, मेरा +1 होगा, मैंने आपको जैसे सारा एक्सप्लेन करा। एंड पॉइंट से मेरा क्या होगा, -1। ठीक है, मैप में मैंने क्या करा, 5 से मेरा क्या होगा, +1। एंड 8 मेरा इंक्लूसिव है, 9 पर जाकर मेरा -1 होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 9 पर जाकर मेरा हो जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा, अगर मैं इसके एंट्री करूंगा 16 और 21 की, ठीक है, 16 मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एंट्री, क्योंकि मेरा सारा को सॉर्टेड में चाहिए। 16 पर मेरा
+1 होगा, 21 पर नहीं 22 पर मेरा -1 होगा। ठीक है, 22 पर मेरा एक नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को 17 भी लिखना पड़ेगा। 22 पर मेरा -1 होगा। उसके बाद मानता हूँ 12 और 17 पर। 12 पर मेरा +1 होगा, 17 पर मेरा -1 होगा। ठीक है, उसके बाद मानता हूँ 17 और 29। 17 पर -1 हो चुका था तो 17 पर एक +1 भी हो जाएगा, ओवरऑल 17 बन जाएगा मेरा 0। और 29 मेरा क्या बन जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा 29 नहीं, यहाँ पर 30 आएगा क्योंकि 29 इंक्लूसिव है। उसके बाद आता है मेरा 9 और 24। 9 और 24 आता है तो 9 की वैल्यू पहले -1 थी, अब 9 स्टार्टिंग पॉइंट है तो 9 की ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी मेरी 0। ठीक है, और 24 मतलब 25 पर मेरा जाके माइनस होगा। ठीक है, तो उसको कहीं यहाँ पर लिख लेते हैं, 25 पर जाकर मेरा -1। ये सारा कुछ मैंने अपना मैप में पुट कर लिया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ मैप को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया। जैसे ही 5 पर आया, मतलब 5 से जो मेरी वैल्यू है वो 1 टाइम आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मेरी 5 से वैल्यू 1 टाइम आनी शुरू होगी। जैसे 9 पर आया, ओवरऑल वैल्यू 0। इसका मतलब प्लस इसमें 0 कर दोगे आप तो 1 टाइम ही रहेगी, जैसा हमने देखा था। 8 के बाद मेरा इंटरवल एक खत्म भी हो रहा था लेकिन नया इंटरवल 9 से शुरू भी हो रहा था। ठीक है, तो वैल्यू मेरी 1 टाइम ही रहेगी। जैसे मैं 12 पर आया, वैल्यू मेरी 2 टाइम होगी। ठीक है, मतलब 12 मेरा 2 टाइम अक्कर होगा। उसके बाद जैसे मैं 16 पर आया, वैल्यू मेरी 3 टाइम होगी। जैसे मेरी वैल्यू 3 टाइम होगी, मैंने क्या करा भाई, 16 को स्टोर कर लिया अपने आंसर में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जैसे मैं 17 पर आया, वैल्यू मेरी +0 करोगे आप 3 टाइम ही रहेगी, 17 को मैंने आंसर में स्टोर कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैं 22 पर आया, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे मैं 22 पर आया वैल्यू मेरी घट के हो गई 2। ठीक है, अब वैल्यू घट के 2 हो गई, दोबारा वैल्यू कभी 3 नहीं होगी क्योंकि 25 भी -1 है और 30 भी -1 है। तो इसका मतलब मेरा क्या रिटर्न हो जाएगा 17। एक्चुअल में मेरा आंसर क्या है 21। 21 तो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि जो ये वैल्यू घट रही है वो कहाँ पर घट रही है 22 पर। मतलब 21 तक आपकी वैल्यू 3 ही है। ठीक है, इसका मतलब जब भी आपकी वैल्यू घटे, आपको क्या करना है आंसर में उससे पिछली वाली वैल्यू जो मतलब 22 है उससे पिछली वाली वैल्यू मेरी 21 स्टोर कर लेनी है क्योंकि 21 तक तो रेंज है। 22 पर आकर ही तो मेरी वैल्यू जो है घट रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अपना 22 स्टोर कर लूंगा सिर्फ उस केस में जिसमें मेरी वैल्यू घट रही हो। ठीक है, बढ़ने वाली केस का तो मेरा सही चलता रहेगा, उसमें तो मेरी वैल्यू घटेगी ही नहीं। उसके बाद मेरा आएगा 25 पर मेरी वैल्यू हो जाएगी 1 घट के 2 से। फिर आएगा मेरा 30, उस पर मेरी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो उसमें मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लास्ट में मेरा क्या होगा अपना 21। ठीक है, 22 पर तो मेरी वैल्यू घटी है, 21 मेरा रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब मैं क्या करूंगा सिंपल हर एक पॉइंट को मैप में पुट कर लूंगा। स्टार्ट पॉइंट के लिए +1 कर दूंगा, एंड पॉइंट के लिए एंड पॉइंट +1 के लिए जैसे 8 है तो 9 के लिए -1 कर दूंगा। इस तरह से करके सारे मेरे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। सिंपल इनको ट्रैवर्स कर लूंगा और अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हम क्या कर रहे हैं मैप यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैप क्या करेगा सॉर्टिंग करेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी ऑफ एन लॉग एन। पेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, मैप यूज कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट स्टोर कर रहे हैं तो आएगी ऑफ एन। ठीक है, अब क्या करते हैं और एक और चीज मैंने अपना जो किस तरह से आप जीएफजी के आर्टिकल लिख के और आर्टिकल को इम्प्रूव करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। अब क्या करते हैं इसको, जो मैंने आपको सारी अप्रोच बताई इसको कोड कर लेते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा, हमें क्या लेना है सिंपल मैप। ये ले लिया मैप, उसमें क्या करना है हर एक पॉइंट उठाना है और ऑटो एक्स फ्रॉम इंटरवल्स। ठीक है, हर एक इंटरवल उठा लिया, उसके स्टार्ट पॉइंट के लिए +1, एंड पॉइंट के लिए -1। ठीक है, में एक्स के जो 0 पे पड़ा मतलब स्टार्ट पॉइंट उसके लिए +1, और में एंड पॉइंट पर जो पड़ा है, अगर 8 पड़ा है तो 9 पर जाकर मेरा -1 होगा। ठीक है, यहाँ पर +1 करके उसको, सॉरी यहाँ पर बाहर आकर माइनस माइनस। ठीक है, हम मेरे को क्या करना है सिर्फ अपने मैप को ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे को देखना है कि मेरी के की वैल्यू क्या चल रही है, 0 1 2 3। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग तो मेरी 0 से ही होगी, कोई वैल्यू मेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये मेरा आंसर स्टोर करेगा, इसको मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा कोई आंसर नहीं आता तो मेरे को -1 रिटर्न करना है। ये मेरा -1 ही रहेगा अगर मेरा कोई आंसर नहीं कंप्लीट होगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है सिंपल अपना मैप को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, अब मैप में जो भी मेरा पॉइंट आ रहा है, जैसे 5 के लिए वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, मेरे को कर देना है सबसे पहली बात मेरे को, अगर मेरी वैल्यू कोई डिक्रीज वाली आई, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर 22 के केस में मेरी वैल्यू क्या थी डिक्रीज वाली,
तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर मेरी वैल्यू डिक्रीज वाली है तो उसको डिक्रीज करने से पहले, जैसे 22 की वैल्यू डिक्रीज करके मेरी क्या बन जा रही थी, 2, के की वैल्यू 2 बन जा रही थी, उसको डिक्रीज करने से पहले चेक कर लो क्या वैल्यू मेरी ग्रेटर देन के है, एंड जो 22 है क्या उसकी वैल्यू लेस देन 0 है। इसका मतलब मेरी वैल्यू घटने वाली है, और फिलहाल घटने से पहले मेरी जो है अपनी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इसको मैं, इससे जो वन कम वैल्यू है 22 से, जो वन कम वैल्यू है 21, उसको अपना आंसर में ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अगर टेम्प मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है के, मतलब मेरी जो नंबर की अक्रेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, एंड जो मेरी करंट वैल्यू आई है वो लेस देन 0 आई है, इसका मतलब वो मेरी अक्रेंस को घटा देगी। तो मतलब इससे जस्ट पहले वाला नंबर मेरा आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर में मेरा क्या आ जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला नंबर जो कि मेरा होगा एक्स डॉट फर्स्ट माइनस वन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस नंबर की जो भी वैल्यू, जैसे 22 की -1 वैल्यू थी वो मैं अपने टेम्प से घटा दूंगा, एक्स डॉट सेकेंड। ठीक है, उसके बाद भी चेक कर लूंगा, अगर टेम्प ग्रेटर देन इक्वल टू है के, अगर तब भी रखता है, अगर मान लीजिए मेरे पास 22 से पहले वैल्यू मेरे पास 4 होती, ठीक है, उसमें से 1 माइनस कर दिया, यहाँ पर टेम्प में आके मैंने 1 माइनस कर दिया, फिर भी मेरी टेम्प क्या रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू के रहा ना, तो मतलब 21 की जगह मेरा 22 भी आंसर में आ सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एंड लिखने की जरूरत मेरे को नहीं है, बस यहाँ पर सिंपल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, एक्स डॉट यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 22 भी फिर मेरा आंसर में आ जाएगा। लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न आंसर। ठीक है, एक बार इसको मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ, फिर इसका जावा कोड भी देखेंगे, सेम पैटर्न में मैंने अपना जावा कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये वो अपना सबमिट, अब चलते हैं इसके जावा कोड पर। सेम पैटर्न में मैंने लिखा हुआ है अपना जावा कोड भी। ठीक है, जावा कोड में क्या, सिंपल मैप ले लिया मैंने जो सॉर्ट करेगा अपने सारे पॉइंट्स को। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट के लिए +1, एंड पॉइंट के लिए, एंड पॉइंट +1 के लिए -1। ठीक है, टेम्प ले लिया, टेम्प मेरा मतलब के से कंपेयर करने के लिए, आंसर जो मेरा फाइनल आंसर स्टोर करेगा, मैप में से क्या उठाई, हर एक एंट्री उठाई। ठीक है, जो माइनस वाली एंट्री है उसके लिए पहले ही चेक कर लिया, अगर वो मतलब मेरे आंसर को, मतलब जो टेम्प का उसको माइनस कर देगी, तो उससे पहले वाला आंसर अगर मेरा सेटिस्फाई करता है तो वो मेरे आंसर में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करा, टेम्प में अपनी जो भी उसकी एंट्री है -1 +1 वो प्लस कर दी, और उसके बाद अपने चेक कर लिया, अगर फिर भी मेरा टेम्प सेटिस्फाई कर तो वो नंबर भी मेरे आंसर में आ जाएगा। लास्ट में रिटर्न क्या करते हैं अपना आंसर कर दिया। ठीक है, इसको भी सबमिट करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसको भी करते हैं सबमिट, और दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा गाइस। तो आई होप आपको अप्रोच भी समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, फिर भी लगता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो, और आई बटन में जाकर दूसरी वीडियो भी है जो अपनी देख सकते हो आप। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।